अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिश को जल्द से जल्द लागू करें, यह कहना है केंद्रीय हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मंत्री हरदीप पुरी का। आज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। इस मौके पर हरदीप पुरी ने कहा कि इन सिफारिशों को लागू करने से लाखों घर खरीदारों का सपना पूरा होगा। डिटेल समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, क्या खास बातें हैं सिफारिशों में? देखिए, इन सिफारिश में तीन सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका लेना देना आम घर खरीदारों से है। इस सिफारिश में सबसे बड़ी बात तो ये कही गई है कि जो बिल्डर हैं, जो जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बकाया है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा ये है कि जो अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, उनका ब्याज और पेनल्टी बहुत ज़्यादा बकाया है बिल्डर के ऊपर। तो 4 साल को जीरो पीरियड घोषित किया जाए और उस 4 साल के जो भी ब्याज हैं, जो भी पेनल्टी है, उसे माफ़ कर दिया जाए। और ये 4 साल वो साल हैं जिसमें से 2 साल ओखला बर्ड सेंचुरी की वजह से कोर्ट ने जो रोक लगाई थी उसकी वजह से देरी हुई थी प्रोजेक्ट, और 2 साल कोविड की वजह से जो प्रोजेक्ट देर हुआ था वो है। तो उन 4 साल के पेनल्टी और इंटरेस्ट को आप माफ कर देंगे तो बिल्डर के ऊपर जो बहुत ज्यादा बकाया हो, बकाया कम हो जाएगा और बिल्डर की माली हालत दुरुस्त होगी और अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। दूसरा कि 1 लाख से ज्यादा घर खरीदार ऐसे हैं जिनका घर तो कंप्लीट हो चुका है, उनमें से कई अपने घर में रह भी रहे हैं, लेकिन वो अपने घर की रजिस्ट्री नहीं करा सकते क्योंकि उनके घर के या प्रोजेक्ट के जो डेवलपर हैं उनके ऊपर अथॉरिटी का बकाया है। तो वहाँ पर सिफारिश ये की गई है कि अथॉरिटी अपने बकाया का वसूली करे, सख्ती से करे, बिल्डर से करे, लेकिन इस बकाया का खामियाजा घर खरीदारों को न भुगतना पड़े। इस वजह से आप घर खरीदारों के लिए रजिस्ट्री पर रोक मत लगाइए। बिल्डर से वसूली करिए अपने बकाया की, लेकिन रजिस्ट्री पर से जो रोक है उसे आप हटा दीजिए। इस सिफारिश को मान लिया जाएगा तो माना जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा घर खरीदारों को घर अपने आप मिल जाएगा, रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। और तीसरी बात कि अलग अलग प्रक्रिया को आसान करने की सिफारिश की गई है। किसी भी घर खरीदार से एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा ब्याज न वसूला जाए, इसकी सिफारिश की गई है। इस तरह से कई महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है। उन सिफारिशों से जुड़ी हुई रिपोर्ट जो है अब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के पास सौंप दी गई है। तो लक्ष्मण जी, ये बताइए कि सिफारिशें तो मिल गई, अब आगे क्या होगा? देखिए, दरअसल आगे अब इन सिफारिशों पर काम शुरू भी हो चुका है। इन सिफारिशों पर काम 2 स्तर पर होना है, एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर। राज्य स्तर पर जो होगा उससे तत्काल राहत मिलेगी। जो मैंने कहा कि अथॉरिटी बगैर बकाया वसूले घर की रजिस्ट्री का रास्ता साफ कर दे, बिल्डर के ऊपर जो 4 साल का जीरो पीरियड है उसका ब्याज और पेनल्टी माफ कर दे। इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड की बैठक हुई थी। बोर्ड में इन सारे प्रस्ताव पर विचार किया गया है। अगली बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिर उत्तर प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और फिर ये लागू होता हुआ दिखेगा। ऐसे दूसरे राज्य सरकार भी इसी तर्ज पर अपने यहाँ पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। तो राज्य सरकारों को हिस्सा है जिसमें तो उत्तर प्रदेश ने कदम बढ़ा भी दिया है। उत्तर प्रदेश इस वजह से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना करीब 4 लाख से ज्यादा जो घर हैं जो अटके हुए हैं उसमें से 75% जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, वो भी नोएडा एनसीआर में है। दूसरा जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार के स्तर पर किया जाना है, जैसे बिल्डर को आसान शर्तों पर कर्ज दिया जाना, स्वामी फंड के तहत प्राथमिकता के आधार पर उनको कर्ज दिया जाना। तो ये सब वित्त मंत्रालय, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री मिलकर स्कीम तैयार करेगी। और आईबीसी में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है उसमें बदलाव करने की सिफारिश की गई है। वो बदलाव करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जैसे जैसे जो काम सिफारिश जल्दी लागू हो सकता है उसकी तरफ जल्द कदम बढ़ाया जाएगा। जिस सिफारिश में थोड़ा सा वक्त लग सकता है वो केंद्र सरकार के स्तर पर, उसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगता दिखेगा। लेकिन जो सिफारिशें तत्काल लागू की जाएंगी उससे अच्छा खासा करीब 75% घर खरीदारों को राहत मिल जाएगी, ऐसे उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी।